हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 4 बूटिंग प्रक्रिया एवं स्टोरेज डिवाइस का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम दो महत्वपूर्ण बातें समझेंगे। पहली, जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो अंदर कौन सी प्रक्रिया चलती है, और दूसरी, डेटा को स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए किन स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। जब हम कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर तुरंत काम करना शुरू नहीं करता। वह पहले अपने आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जांच करता है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है। कंप्यूटर को चालू करके उसे काम के लिए तैयार करने की इस पूरी प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। बिना बूटिंग के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। बूटिंग इसलिए आवश्यक है क्योंकि कंप्यूटर को प्रारंभ करना होता है, सभी हार्डवेयर की जांच करनी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करना होता है, उपयोगकर्ता को कार्य करने के लिए तैयार करना होता है। यदि बूटिंग न हो तो सिस्टम उपयोग के लिए तैयार नहीं होगा। बूटिंग प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। पहला चरण है पावर ऑन, दूसरा चरण है पोस्ट, तीसरा चरण है बायोस का कार्य, चौथा चरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना, और अंत में कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। जब कंप्यूटर को बिजली मिलती है तो उसके सभी हार्डवेयर भाग सक्रिय हो जाते हैं। मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड और मॉनिटर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह बूटिंग का प्रारंभिक चरण है, जहां सिस्टम को जीवन मिलता है। पोस्ट के दौरान कंप्यूटर अपने मुख्य हार्डवेयर की जांच करता है, जैसे रैम सही काम कर रही है या नहीं, कीबोर्ड जुड़ा है या नहीं, हार्ड डिस्क उपलब्ध है या नहीं, मॉनिटर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। यदि कोई समस्या होती है तो कंप्यूटर बीप साउंड या एरर संदेश देता है। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। यह रोम में संग्रहित रहता है, इसलिए कंप्यूटर बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है। बायोस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क स्थापित करता है। यह निर्धारित करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस स्टोरेज डिवाइस से लोड किया जाएगा। बायोस हार्ड डिस्क या अन्य स्टोरेज डिवाइस से ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजता है और उसे रैम में लोड करता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो जाता है तब हमें स्क्रीन पर डेस्कटॉप दिखाई देता है। इसके बाद कंप्यूटर पूरी तरह उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। बूटिंग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। दोनों के बीच अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब कंप्यूटर को पूरी तरह बंद अवस्था से चालू किया जाता है तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए, पावर बटन दबाकर कंप्यूटर ऑन करना। इसमें पूरी बूटिंग प्रक्रिया होती है और सभी हार्डवेयर की जांच की जाती है। इस कारण यह थोड़ा अधिक समय लेती है। जब कंप्यूटर पहले से चालू हो और उसे रीस्टार्ट किया जाए तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। उदाहरण, रीस्टार्ट विकल्प का उपयोग करना। इसमें समय कम लगता है और हार्डवेयर की जांच सीमित होती है। अब हम स्टोरेज डिवाइस को समझते हैं। स्टोरेज डिवाइस वे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग डेटा, सूचना और प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग डेटा को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने हेतु किया जाता है। बिना स्टोरेज डिवाइस के हम कोई भी जानकारी लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते। स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि रैम अस्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर बंद होते ही रैम का डेटा नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें एक ऐसी मेमोरी की आवश्यकता होती है जहां डेटा स्थायी रूप से सुरक्षित रहे। बड़े प्रोग्राम, वीडियो, दस्तावेज और सॉफ्टवेयर स्टोरेज डिवाइस में ही रखे जाते हैं। द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करते हैं। हार्ड डिस्क, यह कंप्यूटर का मुख्य स्टोरेज डिवाइस है।
इसकी संग्रहण क्षमता बड़ी होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी में संग्रहित रहता है। पेन ड्राइव, यह छोटा और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। इसका उपयोग डेटा ट्रांसफर और बैकअप के लिए किया जाता है। सीडी बटा डीवीडी, ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस हैं जिनका उपयोग सॉफ्टवेयर, वीडियो और म्यूजिक संग्रहित करने में होता है। मेमोरी कार्ड, यह मोबाइल, कैमरा और अन्य उपकरणों में उपयोग किया जाता है। स्टोरेज डिवाइस की विशेषताएं हैं: डेटा स्थायी रहता है, संग्रहण क्षमता बड़ी होती है, कीमत कम होती है, लेकिन रैम की तुलना में गति थोड़ी कम होती है। बूटिंग और स्टोरेज का गहरा संबंध है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज डिवाइस में संग्रहित रहता है और बूटिंग के समय वहीं से रैम में लोड होता है। बिना स्टोरेज डिवाइस के बूटिंग संभव नहीं है। इस प्रकार हमने समझा कि बूटिंग प्रक्रिया और स्टोरेज डिवाइस दोनों ही कंप्यूटर के सही संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जय हिंद।